अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोबिया नवाज़ है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं PWD में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम जिस बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पे बात करने लगे हैं वो है स्क्रीनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर एंटीनेटल केयर या फिर प्रेगनेंसी के दौरान आप क्या क्या एहतियात कर सकते हैं। जो एहतियात हम आपको बता सकते हैं या फिर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टार्ट हो जाती है उसी दिन से जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। प्रेगनेंसी से पहले अगर आप प्लान कर के प्रेगनेंसी करते हैं तो उसमें बेहतर तो ये है कि आप 3 महीने पहले से फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम की लेना शुरू कर दें। और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि आप प्रेगनेंसी में एंटर होने से पहले करा लें ताकि बेबी को कोई पेचीदगियां ना ज़ाहिर हों। जो प्रेगनेंसी से पहले कराने वाले टेस्ट हैं उसमें थैलेसीमिया का टेस्ट, उसमें आपका ब्लड CP, उसमें आपके शुगर के टेस्ट, उसमें HbA1c ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि पिछले 3 महीने का शुगर का कंट्रोल बता देगा आपको। इसी तरह ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें आप प्रेगनेंसी से पहले करा सकते हैं। और अगर प्रेगनेंसी हो गई है और पता चल गई है तो फिर आपने फॉलिक एसिड वो अगर पहले नहीं ले सके तो अब 5 मिलीग्राम की फॉलिक एसिड की टेबलेट लेना शुरू कर देंगे। और पहले 3 महीने में जो सिंगल मेडिसिन आपने लेनी है वो सिर्फ फॉलिक एसिड है। अब अगर हम अल्ट्रासाउंड की तरफ आएँ या मजीद टेस्ट की तरफ आएँ तो एक तो बेसिक प्रेगनेंसी प्रोफाइल है जो कि प्रेगनेंसी होते ही आपने करानी है। वो आपके हेल्थ स्टेटस के लिए होती है ताकि बेसिक हेल्थ स्टेटस पता चल जाए कि माँ सेहतमंद है या नहीं है, ताकि बच्चे की सेहत पे क्या असरात होंगे उसका हम पहले से पता चला सकें। तो पहले 3 माह में जो हम बहुत ज़रूरी टेस्ट करते हैं, एक तो सबसे पहले 6 से 8 हफ्ते के दरमियान में एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हम देखते हैं कि बेबी प्रॉपर तरीके से बन चुका है और उसमें हार्ट बीट आ गई है या नहीं आ गई है। नॉर्मली 6 हफ्ते पे हार्ट बीट आ जानी चाहिए। और अगर हम 6 हफ्ते पे हार्ट बीट ना देख सकें तो हम 1 से 2 हफ्ते तक इंतज़ार करते हैं। और अगर 1 से 2 हफ्ते तक अल्ट्रासाउंड पे हमें बेबी की दिल की धड़कन ना नज़र आए तो फिर हम पेशेंट को बताते हैं कि अब ये प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो हम 11 हफ्ते पे एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसको हम नकल ट्रांसलूसेंसी कहते हैं। वो एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम डाउन सिंड्रोम के बच्चों का पता चला सकते हैं। वो एक बहुत अर्ली टेस्ट है। वो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता है कि इस बच्चे में कितने चांसेस हैं डाउन सिंड्रोम होने के, लेकिन हम उसको कुछ मज़ीद टेस्ट से कंफर्म करते हैं। तो आप उसको एक स्क्रीनिंग टेस्ट कह सकते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड पे स्क्रीन कर लेते हैं कि किन बच्चों को डाउन सिंड्रोम का एहतमाल है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो चौथे माह में, चौथे से 5वें माह के दरमियान में 20वें हफ्ते पे एक अल्ट्रासाउंड होगा जिसको हम कहेंगे अनॉमली स्कैन। इस अनॉमली स्कैन में बेबी की पूरी तरह साख्त क्या है, वो जिस्मानी तौर पे कैसा बना हुआ है, उसका दिल पूरी तरीके से बन चुका है या नहीं बन चुका, ये सारा कुछ, यानी उसको हम स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखने के लिए 20 से 22 वीक्स पे अनॉमली स्कैन करेंगे। बेहतर तो ये है कि किसी मुस्तनद डॉक्टर से जो कि रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो ये अल्ट्रासाउंड करें और उसकी रिपोर्ट पे हम ये देखें कि बेबी के सारे स्ट्रक्चर्स, सारे आज़ा पूरी तरह बन चुके हैं या नहीं बन चुके। अगर तो बच्चों में कोई पहले से हिस्ट्री है कि पिछले बच्चे में कोई पैदाइशी माजूरी थी, उसके हाथ पांव पूरी तरह बने हुए नहीं थे या मुड़े हुए थे, तो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड फिर उसको नहीं डिटेक्ट कर सकेगा। फिर हम उसके लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड और 3D अल्ट्रासाउंड पे जाते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड दिल की बहुत सारी बीमारियों को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकता है। उसके बाद अगर डॉपलर पे ना पता चले तो अगर पिछले बच्चे में दिल का मसला है तो इस वाले बच्चे में हम 22वें हफ्ते पे बेबी का इकोकार्डियोग्राफी भी करा सकते हैं, उसको कहते हैं फीटल इको। तो वो आपके जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट होंगे, बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं, वो इस तरह का अल्ट्रासाउंड करके हमें ये बता सकते हैं कि बच्चे में खुदा न खास्ता कोई पैदाइशी दिल का नुक्स तो नहीं है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो लास्ट 3 माह में हम 2 अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि बेबी की ग्रोथ पूरे तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। इसी दौरान में जो ब्लड टेस्ट हमने पहले 3 महीने में किए थे वो ब्लड टेस्ट हम हर 3 महीने बाद रिपीट करते हैं, जिसमें ब्लड CP, ब्लड शुगर, यूरिन का टेस्ट और कुछ टेस्ट जो पहले ठीक नहीं आए थे उनको हम दोबारा करके देखते हैं कि वो ठीक हो चुके हैं या नहीं हो चुके। आखिरी 3 माह में जब अल्ट्रासाउंड करेंगे और बेबी की ग्रोथ देखेंगे तो उसमें हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि बेबी की पोजीशन कैसी है, बेबी की ग्रोथ कैसी चल रही है। पोजीशन से मुराद ये है कि बेबी सीधा है या उल्टा है। उसके अलावा बेबी की हार्ट बीट कैसी चल रही है, बेबी की ग्रोथ कैसी है। और उसके अलावा बेबी के साथ एक प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है जिसको हम ज़रूर देखते हैं। अगर पहले से कोई सिजेरियन हुए हुए हो तो प्लेसेंटा को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लेसेंटा नीचे है तो माँ के लिए डिलीवरी के दौरान ख़तरा हो सकता है, उसको खून की कमी नहीं होनी चाहिए। डिलीवरी से पहले उसकी खून की कमी पूरी हो जाएगी तो वो डिलीवरी के दौरान पेचीदगियों से बच जाएगी। इसके अलावा आखिरी 2-3 हफ्ते में किसी मुस्तनद गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिलीवरी का मोड डिसाइड करना एक गायनेकोलॉजिस्ट ही बेहतर बता सकती हैं। बेहतर तो ये है कि किसी मुस्तनद गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया जाए ताकि वो हमें ये बता सकें कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या फिर कोई ऐसी पेचीदगी है जिसकी वजह से किसी और तरीके
तरीके पे हमें जाना पड़ेगा। 70 to 80% पेशेंट्स तो वो हैं जिनमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें पहले से एक ऑपरेशन हो चुका है, उनमें ऑपरेशन अगली दफ़ा होने के 70% चांसेस हैं कि नॉर्मल होगा, 30% चांसेस है कि वो सिजेरियन दोबारा हो सकता है। इसी तरह अगर बच्चा उल्टा है, अगर प्लेसेंटा की पोजीशन ठीक नहीं है, अगर बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है, आखिरी 3 माह में बच्चे का पानी कम होना शुरू हो गया है, या माँ को ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी हो गई है, तो ऐसी सूरत हाल में मुस्तनद गायनेकोलॉजिस्ट ही बेहतर डिसाइड कर सकती हैं कि इस बेबी को नॉर्मल डिलीवर होना चाहिए या फिर ऑपरेशन के ज़रिए डिलीवर करना चाहिए, ताकि माँ और बच्चे की सेहत पूरी तरह बरकरार रह सके। इसी तरह ये टेस्ट सिर्फ डिलीवरी तक ही नहीं हो जाएंगे, उसके बाद अगर डिलीवरी के से पहले अगर कोई पेचीदगियाँ हैं तो डिलीवरी के फ़ौरन बाद ब्लड का टेस्ट होना ज़रूरी है, ताकि ये पता चला सकें कि खून की कमी अगर मौजूद है तो खून की कमी के लिए हम आयरन के इंजेक्शंस भी दे सकते हैं और आयरन की टैबलेट भी दे सकते हैं। कभी कभी खून की इंतहाई कमी की वजह से हमें खून लगाना भी पड़ सकता है, तो ऐसी सूरत में हमें खून लगाना भी ज़रूरी होता है। इसी तरह जो मदर्स ब्लड ग्रुप नेगेटिव के साथ होती हैं और उनके खावंद का, शोहर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अगली प्रेगनेंसी में मज़ीद पेचीदगियों से बच सकें। इसलिए हम बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक कराएंगे। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा तो माँ को एक स्पेशल इंजेक्शन लगेगा जो कि आपके डॉक्टर बताएंगे, और वो इंजेक्शन जो है वो पहले 3 दिनों के अंदर अंदर लग जाना चाहिए डिलीवरी के फ़ौरन बाद, ताकि हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, नेक्स्ट हमल में मज़ीद पेचीदगी से बच सकें। थैंक यू।